हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी एनसीईआरटी एक्सपर्ट। मैं आपको क्लास 6 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 10 करवा रही हूं, मेंसुरेशन। तो मैंने इस चैप्टर की आपको इंट्रोडक्शन करा दी है, उसके साथ मैंने आपको इसके 9 एग्जांपल्स करा दिए हैं। आज हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज 10.1। तो इसका वेरी फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। तो हमें यहाँ पे फिगर्स दे रखी हैं A, B, C, D, E और F। तो हमें इन फिगर्स का पेरीमीटर निकालना है। नाउ लेट अस स्टार्ट इट्स पार्ट A। हम इसका A पार्ट स्टार्ट करेंगे। ए पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है? ए पार्ट में हमें एक 4 साइडेड पॉलीगन दी हुई है, क्वेड्रिलेटरल भी कह सकते हैं इसको हम। इस तरह से हमें एक फिगर दे रखी है। ये हमारी 5 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है और ये हमारी 4 सेंटीमीटर है। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा? पेरीमीटर हो जाएगा सम ऑफ द साइड्स। सम ऑफ साइड्स। तो साइड्स क्या क्या दे रखी है हमें? 1, 2, 4 और 5। 1, 2, 4 और 5। तो ये हो जाएगा 5, 4, 9, 2, 11 और 1, 12। ये हमारा 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब हम करेंगे इसका बी पार्ट। तो बी पार्ट के लिए पहले हम फिगर ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारी फिगर है। ये 35 सेंटीमीटर है, 40 सेंटीमीटर है, 23 सेंटीमीटर है और ये हमारी 35 सेंटीमीटर है। तो इसका पेरीमीटर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हम जितनी भी हमें साइड्स दे रखी हैं इनका हम सम कर देंगे। तो ये आ जाएगा हमारा 35 प्लस 35 प्लस 40 प्लस 23। तो हमने चारों साइड्स का सम करना है इसमें। तो ये हो जाएगा हमारा 35 हो जाएगा 70 और 40 110 और 23 133 सेंटीमीटर। अब हम करेंगे इसका सी पार्ट। सी पार्ट में हमें एक पैरेललोग्राम दे रखी है और इसकी जो चारों साइड्स हैं वो इक्वल हैं। 15 सेंटीमीटर दे रखी हैं, चारों साइड्स इसमें इक्वल हैं। एक रोम्बस भी बोल सकते हैं इसको हम, क्योंकि रोम्बस की भी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा? सम ऑफ ऑल द साइड्स। तो सारी साइड्स को अब हम इसमें प्लस कर लेंगे 15 को। तो ये आ जाएगा हमारा 60 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है हमारा डी पार्ट। डी पार्ट में हमें एक पेंटागन दे रखी है। ये एक रेगुलर पेंटागन है क्योंकि इसकी सारी साइड्स इक्वल हैं और सारे एंगल्स भी इक्वल हैं। तो ऐसी फिगर जिसके सारी साइड्स और सारे एंगल इक्वल होते हैं उसको हम रेगुलर फिगर्स बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा? पेरीमीटर कैसे निकालेंगे हम? तो मैंने आपको बताया था इसकी 5 साइड्स हैं, एक पेंटागन है। तो 5 इंटू लेंथ ऑफ 1 साइड। तो ये हमारा फार्मूला हो जाएगा पेंटागन का पेरीमीटर निकालने का। 5 इंटू लेंथ ऑफ 1 साइड। लेंथ ऑफ 1 साइड दे रखी है हमारी 4। तो ये हो जाएगा हमारा 20 सेंटीमीटर। अब हम करेंगे इसका ई पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का। सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ करेंगे, उसके बाद हम पेरीमीटर निकाल लेंगे।
तो ये हमें फिगर दे रखी है, ये हमारा दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये यहाँ से यहाँ तक हमारा 1 सेंटीमीटर है, ये हमारा 0.5 सेंटीमीटर है, नीचे वाला भी हमारा 0.5 सेंटीमीटर है, ये हमारा 2.5 सेंटीमीटर है और ये हमारा 2.5 सेंटीमीटर है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जितनी भी लाइन सेगमेंट्स हैं उनको हम ऐड कर देंगे। तो पेरीमीटर इस फिगर का निकालने के लिए हम सारी साइड्स को, सारी लाइन सेगमेंट्स का जितना मेज़र दे रखा है उसको हम ऐड कर देंगे। 2.5 प्लस 2.5 प्लस 0.5 प्लस 0.5 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 1। तो ये हमारी लाइन सेगमेंट्स का मेज़र है। अब हम इसको ऐड करेंगे। 2.5 और 2.5 कितना हो जाएगा 5, और 0.5 और 0.5 हो जाएगा हमारा 1, और ये हो जाएगा 4, 4 8 और 1 9। ठीक है, तो 5 और 1 6, 6 और 9 हमारा ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। अब हम करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन का एफ पार्ट, इसका लास्ट पार्ट। हमें ये फिगर दे रखी है और हमें क्या करना है, इसका पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, इसमें जितनी भी लाइन सेगमेंट से ये बना है उन लाइन सेगमेंट्स का जो भी मेज़र दिया हुआ है उसको हम प्लस कर लेंगे। बहुत ही ईजी है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे लिखना इसको 4 1 3 2, 4 1 3 2, 3 4 1 3, 3 4 1 3। इसके बाद हो जाएगा हमारा 2 3 4 1, 2 3 4 1। इसके बाद हो जाएगा हमारा 3 2 3 4, 3 2 3 4। इसके बाद हो जाएगा हमारा 1 3 2, 1 3 2 और 3, ये हमारा 3 सेंटीमीटर है। तो अब हम इसको ऐड कर देंगे और हमारा पेरीमीटर जो गिवन फिगर है उसका पेरीमीटर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 4 1 5, 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 और 3 13, 13 और 4 17, 18, 18 और 3 21, 21 और 2 23, 23 और 3 26, 26 और 4 30। यहाँ तक हमारा 30 आ गया है। 31 और 3 34, 35 36, 39, 43, 44, 47, 49 और 3 52 सेंटीमीटर। तो इस फिगर का पैरामीटर आ जाएगा हमारा 52 सेंटीमीटर। अब हम इस एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। The lid of a rectangular box of sides 40 cm by 10 cm is sealed all around with tape. What is the length of the tape required? हमें एक बॉक्स दे रखा है, ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, इसकी साइड्स दी हुई हैं 40 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। तो इस रेक्टेंगुलर बॉक्स की जो लिड है वो भी सेम ही होगी, इतना ही साइज होगा उसका भी, क्योंकि वो लिड है यानी ढक्कन है जब बॉक्स की, तो ढक्कन भी उसी साइज़ का होगा जितने साइज़ का बॉक्स होगा। तो हमने क्या करना है, उसके ढक्कन के चारों तरफ हमने टेप लगानी है, इसके चारों तरफ हमने टेप लगानी है। तो हमें क्या निकालना है, जो टेप लगाएंगे उसका हमने पेरीमीटर निकालना है। ये हमारी टेप दिखा रखी है, मैंने रेड कलर से दिखा दिया है बॉक्स के लिड के चारों तरफ। ठीक है,
व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द टेप, हमें इस टेप की लेंथ निकालनी है। तो लेंथ कैसे निकालेंगे, तो हम लिखेंगे लेंथ ऑफ लीड कितनी है 40 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ ऑफ लीड दे रखी हमें 10 सेंटीमीटर, हमें निकालना है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का फार्मूला आपको पता है, रेक्टेंगल का क्या होता है, 2 ब्रैकेट स्टार्ट लेंथ प्लस ब्रेड्थ। 2 लेंथ कितनी है 40, ब्रेड्थ कितनी है 10, तो ये हो जाएगी 2 × 40 और प्लस 10 कितना हो जाएगा 50, ये आ जाएगा हमारा 100 सेंटीमीटर। इसको हम 100 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर 1 मीटर आ जाएगा। अगर आप 100 सेंटीमीटर आंसर देते हैं तो भी ठीक है, और 1 मीटर देते हैं तो और भी अच्छा है। ठीक है, अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3। तो आप अपनी बुक में पेज नंबर 212 है, इस पे आप स्टेटमेंट देखेंगे, उसके बाद आप क्वेश्चन करेंगे। तो आप अपनी बुक का पेज नंबर 212 खोल सकते हैं और साइड बाय साइड आप क्वेश्चन कॉपी भी कर सकते हैं। ए टेबल टॉप मेजर्स 2 मीटर 25 सेंटीमीटर बाय 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द पैरामीटर ऑफ द टेबल टॉप। एक टेबल टॉप है, जैसे ये टेबल टॉप दिखा रखा है, तो 2 मीटर 25 सेंटीमीटर है, ये लेंथ है इसकी, और 1 मीटर 50 सेंटीमीटर इसकी ब्रेड्थ है। तो हमें इसका पेरीमीटर निकालना है टेबल टॉप का। तो लेंथ है 2 मीटर 25 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ दे रखी है 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो हम पैरामीटर निकाल सकते हैं। अभी मैंने आपको जो सेकंड क्वेश्चन कराया है वही फार्मूला यूज़ होगा इसमें, 2 ब्रैकेट स्टार्ट लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो लेंथ है 2.25 सेंटीमीटर प्लस 1.5, इसको हम लिख सकते हैं 2.25 सेंटीमीटर, इसको लिखते हैं 1.50 सेंटीमीटर। यहाँ पे ये मीटर आएगा, 2.25 मीटर एंड 1.50 मीटर। मैंने इनको मीटर में लिख दिया है डेसिमल पॉइंट्स लगा के। तो अब हम इसको ऐड करेंगे, तो 2.25 को और 1.50 को हम ऐड करेंगे, ध्यान से ऐड करना है इनको। 5 और 2 7, 2 और 1 3। तो मैं ये आपको ऐड करना सिखा चुकी हूँ। जब मैंने आपको चैप्टर कराया था डेसिमल, तो मैंने आपको ऐड करना सिखाया था, एडिशन ऑफ डेसिमल नंबर, सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल नंबर्स, तो आपको आता ही होगा ये करना। तो ये हो जाएगा हमारा 2 × 3.75। अब हम 2 × 3.75 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3.75, 2 लिखेंगे यहाँ पे, 2 5 ज़ा 10, 1 2 7 ज़ा 14 और 1 15 पॉइंट आ जाएगा, 2 3 ज़ा 6 और 1 7, 7.50। ये आपका आंसर आ जाएगा 7.50 मीटर, या आप इसको 7.5 मीटर भी लिख सकते हैं, दोनों ही ठीक हैं आपके। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ए वुडन स्ट्रिप रिक्वायर्ड टू फ्रेम ए फोटोग्राफ ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ 32 सेंटीमीटर एंड 21 सेंटीमीटर। हमारे पास एक फ़ोटोग्राफ है, उसकी लेंथ और ब्रेड्थ दे रखी है। लेंथ है उसकी 32 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ है उसकी 21 सेंटीमीटर। हमें इसके चारों तरफ एक लकड़ी की स्ट्रिप लगानी है, इसके चारों तरफ हमने एक लकड़ी की स्ट्रिप लगानी है। इस फ़ोटो के सामने, फ़ोटो के साथ साथ हमने एक लकड़ी की स्ट्रिप लगानी है। तो हमें पता करना है कि जो लकड़ी की स्ट्रिप लगाएंगे उसकी लेंथ कितनी होगी
तो लेंथ का मतलब एक राउंड अगर हमने लगाना है वुडन स्ट्रिप का तो वो पैरामीटर होगा, तो वो जो पैरामीटर निकलेगा वही हमारी वुडन स्ट्रिप की लेंथ होगी। लेंथ ऑफ फोटोग्राफ हमें क्या दे रखी है, 32 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ ऑफ फोटोग्राफ 21 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालनी है, लेंथ ऑफ वुडन स्ट्रिप। तो लेंथ ऑफ वुडन स्ट्रिप क्या होगी, पैरामीटर। ठीक है, तो पैरामीटर का फार्मूला आपको पता है, जो मैंने आपको सेकंड और थर्ड क्वेश्चन में कराया वही होगा, 2 ब्रैकेट स्टार्ट लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो 2 लेंथ कितनी है 32, ब्रेड्थ कितनी है 21, तो ये हो जाएगी 2 इंटू 32 और 21 को ऐड करेंगे 2 1 3 3 2 5, तो 2 और 53 की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 ज़ा 6 2 5 ज़ा 10। आपका आंसर आ जाएगा 106 सेंटीमीटर। अगर आप इसको मीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो आप इसको 100 से डिवाइड करेंगे और ये आ जाएगा आपका 1.06 मीटर। तो आप कोई भी आंसर लिखें, दोनों ही ठीक हैं आपके। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ए रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड measures 0.7 kilometer by 0.5 kilometer. Each side is to be faced with 4 rows of wires. What is the length of the wire needed? एक रेक्टेंगुलर पीस है लैंड का, 0.7 किलोमीटर इसकी लेंथ है और 0.5 और 0.5 किलोमीटर इसकी ब्रेड्थ दे रखी है। हमें क्या करना है, हर एक साइड पे फेंस लगानी है इसके चारों तरफ हमने, तो उसके अंदर हमने 4 रोज़ बनानी है वायर की। तो पहले हम एक रो निकाल लेंगे, एक रो ऐसे चारों तरफ लगाएंगे तो पेरीमीटर हो जाएगा, और जो हमारा पेरीमीटर आएगा उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी 4 रोज़ ऑफ वायर्स बन जाएंगी इस रेक्टेंगुलर फील्ड के चारों तरफ। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। लेंथ ऑफ फील्ड दे रखी है 0.7 किलोमीटर, ब्रेड्थ दे रखी है 0.5 किलोमीटर, लेंथ ऑफ वायर हो जाएगी हमारी पेरीमीटर, और पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, रेक्टेंगुलर फील्ड है 2 ब्रैकेट स्टार्ट लेंथ प्लस ब्रेड्थ, 2 इंटू लेंथ कितनी है 0.7, ब्रेड्थ है 0.5, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0.7, 0.5 को हम प्लस करेंगे, तो मैंने आपको करा चुकी हूँ मैं डेसिमल नंबर्स को ऐड करना, 7 और 5 12, यह आ जाएगा आपका 1.2 और ये हो जाएगा 2.4 किलोमीटर। तो जो ये पैरामीटर निकला है ये हमारा लेंथ ऑफ द वायर निकली है 1 रो की। लेकिन हमें क्या चाहिए इसके अंदर, हमें जो फेंसिंग करनी है उसके अंदर हमें 4 रोज़ बनानी है। लेंथ ऑफ 4 रोज़ ऑफ वायर्स, तो ये एक रो बनेगी इससे 2.4 किलोमीटर से, लेकिन हमें तो 4 बनानी है तो इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगी हमारी 9.6 किलोमीटर और ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द पैरामीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग शेप। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसके 3 पार्ट्स हैं, हमें इसके अंदर पैरामीटर निकालना है। फर्स्ट है हमारा ए पार्ट, इसके अंदर हमें ट्राइंगल्स दे रखी हैं, एक ट्राइंगल दे रखी है, ए ट्राइंगल ऑफ साइड्स दे रखे हैं इसकी 3 4 एंड 5 सेंटीमीटर। हमें एक ट्राइंगल दे रखी है जिसकी साइड्स 3 4 और 5 सेंटीमीटर है, तो इसका पेरीमीटर क्या निकलेगा, पेरीमीटर हो जाएगा सम ऑफ द साइड्स, सम ऑफ
साइड्स, तो ये हो जाएगा 3 + 4 + 5, 3 और 4 7 और 5 12 सेंटीमीटर। अब हम करेंगे इसका बी पार्ट। एन इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखी है हमें, लेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 9 सेंटीमीटर। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल कैसी ट्राइंगल होती है? जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। तो पेरीमीटर क्या होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का? 3 × लेंथ ऑफ वन साइड। जब सारी साइड इक्वल हैं तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में कोई भी ट्राइंगल उसकी 3 साइड्स होती हैं और एक साइड दे रखी है, तो हम पैरामीटर निकाल सकते हैं 3 × 9 और ये हो जाएगा 27 सेंटीमीटर। सी पार्ट, आइसोस्केल ट्राइंगल दे रखी है। एन आइसोसेलेस ट्राइंगल है विद इक्वल साइड्स 8 सेंटीमीटर ईच एंड थर्ड साइड 6 सेंटीमीटर। तो हमें एक आइसोसेलेस ट्राइंगल दे रखी है जिसकी 2 साइड्स 8 सेंटीमीटर की हैं और जिसकी थर्ड साइड 6 सेंटीमीटर की है। तो इसका पेरीमीटर कैसे निकलेगा? यहाँ पे जो 2 साइड्स दे रखी हैं 8 8 और जो थर्ड साइड है 6, इसको हम प्लस कर देंगे। ये हो जाएगा हमारा 8 और 8 16 और 6 22, 22 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। हमें क्या करना है इसके अंदर? फाइंड द पैरामीटर ऑफ ए ट्राइंगल विथ साइड्स मेजरिंग 10 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। हमें एक ट्राइंगल दे रखी है जिसकी तीनों साइड्स डिफरेंट हैं, तो हमें उसका पेरीमीटर निकालना है। तो हमें क्या दे रखा है? साइड्स ऑफ ट्राइंगल क्या दे रखी हैं? ये 10 14 एंड 15, 10 14 एंड 15 सेंटीमीटर हमें साइड्स दे रखी हैं। तो हम इसका पैरामीटर कैसे निकाल लेंगे? हम इनकी साइड्स को ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा सम ऑफ 3 साइड्स। तो ये हो जाएगा 10 + 14 + 15। तो कितना आ जाएगा ये? 10 20 30 35 39 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 39 सेंटीमीटर। ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द पैरामीटर ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन विद ईच साइड मेजरिंग 8 मीटर। हमें एक रेगुलर हेक्सागन दे रखी है, तो रेगुलर हेक्सागन की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। रेगुलर हेक्सागन है, साइड ऑफ रेगुलर हेक्सागन कितनी दे रखी है? 8 सेंटीमीटर। ठीक है। और हेक्सागन में टोटल साइड्स कितनी होती हैं? साइड्स ऑफ हेक्सागन कितनी साइड्स होती हैं? 6 साइड्स। ठीक है। तो पेरीमीटर कैसे निकलेगा? 6 × लेंथ ऑफ वन साइड। तो 6 साइड्स होती हैं, लेंथ ऑफ वन साइड दे रखी है 8, तो ये हो जाएगी 6 8 जा 48 सेंटीमीटर। इस तरह से होती है रेगुलर हेक्सागन। 1 2 3 4 5 6 और ये हमें सारी साइड्स 8 सेंटीमीटर दे रखी हैं। तो पैरामीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ ए हेक्सागन। तो हम इनको सिंपली ऐड करना चाहें तो 8 + 8 ऐसे कर सकते हैं 6 टाइम्स, या फिर हमारे पास इससे भी सिंपल मेथड है
6 साइड्स होती हैं और लेंथ ऑफ वन साइड, एक साइड की लेंथ ले लेंगे हम। सारी साइड्स इक्वल हैं, कोई भी साइड ले सकते हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज़ 20 मीटर। पेरीमीटर दे रखा है, हमें साइड निकालनी है स्क्वायर की। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दे रखा है हमें 20 मीटर और हमें इसकी साइड ऑफ स्क्वायर हमें निकालनी है इस क्वेश्चन में। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 इंटू लेंथ ऑफ वन साइड। ये फार्मूला होता है 4 इंटू लेंथ ऑफ वन साइड। लेंथ ऑफ वन साइड को हम x ले लेते हैं, ठीक है। पेरीमीटर कितना दे रखे हमें 20 है, 4 इंटू साइड को हम x मान लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा 4x इज इक्वल टू 20। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 और ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 4 20 4 5 20, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 मीटर। x क्या है यहाँ पे हमारा साइड ऑफ स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। द पेरीमीटर ऑफ ए रेगुलर पेंटागन इज़ 100 सेंटीमीटर। हमें एक रेगुलर पेंटागन का पेरीमीटर दे रखा है, उसकी हमने साइड निकालनी है। पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन 100 सेंटीमीटर है, हमें इसकी साइड निकालनी है। जैसे मैंने आपको सम अभी कराया क्वेश्चन नंबर 9, सेम ऐसे ही रहेगा ये भी। पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन का फार्मूला बता सकते हैं आप? क्या होता है 5 इंटू लेंथ ऑफ वन साइड। इसको हम लेंथ ऑफ वन साइड को x मान लेंगे, ठीक है। तो हमें क्या दे रखा है, पैरामीटर 100 दे रखा है, 5 इंटू एक्स लेंथ ऑफ वन साइड। रेगुलर पेंटागन में सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 100 इज इक्वल टू 5x। x की वैल्यू आ जाएगी 100, यहाँ पे 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा और 5 यहाँ पे 5 2 ज़ा 10 0, तो x आ जाएगा हमारा 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर क्या आ गई, लेंथ ऑफ साइड ऑफ रेगुलर पेंटागन। ये यहाँ पे साइड आ गई। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 11। A piece of string is 30 centimeter long. What will be the length of each side if string is used to form? हमारे पास एक स्ट्रिंग है, उसकी लेंथ है 30 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है, उस स्ट्रिंग से हमने एक स्क्वायर बनाना है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनानी है और एक रेगुलर हेक्सागन बनाना है अलग अलग। तो हमें बताना है कि जो हम अगर स्क्वायर बनाएंगे तो उस स्क्वायर की जो साइड होगी उसकी कितनी लेंथ होगी। तो यहाँ पे दे रखा है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग दे रखी है हमें 30 सेंटीमीटर और हमें इससे क्या बनाना है, स्क्वायर बनाना है। तो स्क्वायर बनेगा तो समझ लो कि ये जो लेंथ है स्ट्रिंग की ये उसका पेरीमीटर बन जाएगा। अब हम अगर इसको हम पेरीमीटर लेते हैं तो हम स्क्वायर की साइड निकाल सकते हैं। 4 इंटू लेंथ ऑफ वन साइड, पेरीमीटर हमें 30 दे रखा है और लेंथ ऑफ वन साइड को हम x मान लेंगे। 4x इज इक्वल टू 30, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 30/4। तो x की वैल्यू 2 की टेबल में डिवाइड कर देंगे 15/2, तो ये हो जाएगी हमारी 7.5 सेंटीमीटर।
पेरीमीटर हमें लेंथ दे रखी है स्ट्रिंग की 30 सेंटीमीटर। अगर हम इससे स्क्वायर बनाएंगे तो ये पेरीमीटर बन जाएगा। तो पेरीमीटर स्क्वायर का क्या होता है 4 इंटू लेंथ ऑफ वन साइड, जिसको हम लेंथ ऑफ वन साइड को हम x मान लेंगे। पेरीमीटर 30 है, स्क्वायर के अंदर 4 साइड्स होती हैं और ये पेरीमीटर स्क्वायर का पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला है। तो 4 इंटू एक्स हो जाएगा और x की वैल्यू हमारे पास 7.5 सेंटीमीटर आ जाएगी। ये हमारे 11th क्वेश्चन का ए पार्ट है। अब हम करेंगे इसका बी पार्ट। इसके अंदर हमें क्या बनाना है, एन इक्विलेटरल ट्राइंगल बनानी है। इक्विलेटरल ट्राइंगल कैसी होती है, ऐसी ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। तो सेम हमारी लेंथ है स्ट्रिंग की 30 सेंटीमीटर। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का पैरामीटर कैसे निकलता है 3 इंटू लेंथ ऑफ वन साइड। तो पेरीमीटर 30 है, 3 इंटू लेंथ ऑफ वन साइड को हम x मान लेते हैं। 3x इज इक्वल टू 30, x इज इक्वल टू 30 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगी हमारी 10। x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अगर हम 30 सेंटीमीटर लेंथ के एक स्ट्रिंग से इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाएंगे तो उसकी हर साइड 10 सेंटीमीटर की होगी। नेक्स्ट है रेगुलर हेक्सागन। ए रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन में 6 साइड्स होती हैं और सारी साइड्स इक्वल होती हैं। अगर हमारी स्ट्रिंग की लेंथ 30 सेंटीमीटर है और इससे हम रेगुलर हेक्सागन बनाएंगे तो कैसे होगा हमारा क्वेश्चन। तो ये हमारा जो 30 है सेंटीमीटर, ये उसका पेरीमीटर बन जाएगा रेगुलर हेक्सागन का। और रेगुलर हेक्सागन का पेरीमीटर का फार्मूला होता है 6 इंटू लेंथ ऑफ वन साइड। लेंथ ऑफ वन साइड को हम x मान लेते हैं। तो पैरामीटर 30 है, 6 इंटू एक्स, 6x इज इक्वल टू 30, x इज इक्वल टू 30 को 6 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा हमारा 5 सेंटीमीटर। सेम स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ है 30 सेंटीमीटर। अगर हम इससे स्क्वायर बनाएंगे तो उसकी हर साइड की लेंथ 7.5 सेंटीमीटर होगी। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाएंगे तो उसकी हर साइड 10 सेंटीमीटर की होगी। अगर उसी स्ट्रिंग से हम रेगुलर हेक्सागन बनाएंगे तो उसकी हर साइड 5 सेंटीमीटर की होगी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। Two sides of a triangle are 12 centimeter and 14 centimeter. Parameter is 36. What is its third side? तो पैरीमीटर दे रखे हैं हमें। पैरीमीटर ऑफ ट्राइंगल दे रखे हैं हमें 36 सेंटीमीटर और 2 साइड्स दे रखी हैं हमें 12 एंड 14 सेंटीमीटर। हमें निकालनी है थर्ड साइड। तो थर्ड साइड कैसे निकलेगी, जो पेरीमीटर होता है ट्राइंगल का उसके अंदर तीनों साइड्स होती हैं। थर्ड साइड हमने निकालनी है। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड साइड। ठीक है। और पेरीमीटर हमें क्या दे रखा है 36 सेंटीमीटर। फर्स्ट साइड हमारी 12, सेकंड साइड है 14 और जो थर्ड साइड है उसको मान लेते हैं हम x। तो ये हो जाएगी हमारी x। 36 इधर आ जाएंगे, -12 -14 इधर आ जाएगा हमारा x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36 में से हम 26 माइनस कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 10 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं। पैरामीटर क्या होता है, तीनों साइड्स का जो सम होता है वो पैरामीटर होता है। हमें 2 साइड्स दे रखी हैं 12 और 14 सेंटीमीटर। तो हम थर्ड साइड निकाल लेंगे। 36 जो टोटल पैरामीटर है उसमें से हम
12 और 14 को माइनस कर देंगे तो हमारी थर्ड साइड आ जाएगी ट्राइंगल की। ओके, आपको क्या करना है, अच्छे से इन क्वेश्चंस को रिवाइज करना है। यहाँ मैंने आपको 12 तक क्वेश्चंस करा दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं 11 तक क्वेश्चंस करा दिए हैं। ये 10 11 तक हुए हैं आपके क्वेश्चंस। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। 12 है ये क्वेश्चन, ठीक है 12। मैंने आपके इसके 12 तो क्वेश्चन करा दिए हैं। 13, 14, 15, 16 और 17 आपके 5 क्वेश्चंस बचे हुए हैं। इनको मैं नेक्स्ट टाइम कराऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपको ये अच्छे से रिवाइज करना है। ओके, बाय बाय बच्चों, हैव ए नाइस डे।